Good morning, children. Today I am going to explain you question answer of chapter 2nd. The name of the chapter is A Gift of Chappals. First question. The music master is making loving music. Read aloud the sentences in the text that express this idea. तो कह रहे हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर था वो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था. तो आपको टेक्स्ट में से उन सेंटेंस को रीड आउट करना है, मतलब फाइंड आउट करना है जो इस आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं. आंसर. द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक एज इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी. तो जो म्यूज़िक मास्टर था वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था. ये हमको इस बात से पता चलता है कि जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स थे वो ऐसे लगते हैं जैसे कि फ्लोट मीन्स बह रहे हैं परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. इनविजिबल मीन्स जो दिखाई ना दे. तो ऐसे ट्रैक्स जो इनविजिबल हों मेलोडी के, उन ट्रैक्स पे जो उसके नोट्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे बह रहे हों. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग. और जो उसके नोट्स थे उस ऐसे लग रहे थे जैसे कि ट्रेन जो है व्हील्स मतलब पहियों पे आराम से चल रही है स्मूथली तरीके से. तो इस तरह उसके जो नोट्स हैं वो लग रहे थे. क्वेश्चन सेकेंड. हैड द बेगर कम टू द रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो क्या बैगर जो था वो फर्स्ट टाइम आया था रुकुमनीज के हाउस में, और अगर आया था तो भी और नहीं आया था तो भी आप अपने आंसर के साथ रीज़न दें. तो आंसर. नो, द बैगर हैडंट कम टू द रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम एज ही हिमसेल्फ कन्फर्म डैट ही सर्वाइव्ड ऑन द काइंडनेस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम 1 वीक. तो नहीं, जो बैगर था वो फर्स्ट टाइम नहीं आया था रुकुमनीज के हाउस, क्योंकि उसने खुद ने ये बात कंफर्म करी है, मतलब ये मानी है कि जो है वो उनकी दया पर ही, उस फैमिली मेम्बर्स की दया पर ही जो है वो 1 वीक से जी रहा था. क्वेश्चन थर्ड. ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुकुमनीज मूड. तो उसके जो हेड था उस पर आईब्रोज के बीच में वी शेप्ड की लाइन बन गई थी. तो आपको क्या लगता है कि इससे रुकुमनीज का मूड के बारे में क्या पता चलता है. इट सजेस्ट दैट रुकुमनीज वॉज वेरी एंग्री एंड अपसेट विद रवि. इससे ये सजेस्ट हमें ये पता चलता है कि जो रुकुमनी थी वो बहुत एंग्री थी और अपसेट थी रवि से. क्वेश्चन 4. डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एंड सीन फ्रॉम द विंडो एज सीन फ्रॉम द विंडो. आपको म्यूजिक टीचर के बारे में बताना है कि वो विंडो से कैसे दिख रहा था. आंसर. द म्यूजिक टीचर वॉज ऑफ बोनी फिगर. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. जो म्यूज़िक टीचर था वो बोनी फिगर मीन्स बोना था, और जो उसका जो हेड था वो मतलब बिना बाल के टकला था, और जो थोड़े बहुत बाल थे जो उसके ईयर्स तक आ रहे थे वो ऑयली थे, मतलब उनमें तेल लगा हुआ था. एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और उसने ओल्ड फैशन का टफ्ट पहन रखा था. ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उसने गले में गोल्ड चेन पहन रखी थी. And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और जो उसने फिंगर में अपने एक डायमंड रिंग पहन रखी थी, जब वो वायलिन बजा रहा था तो उसकी जो फिंगर थी वो अप एंड डाउन हो रही थी, तो वो ग्लिटर कर रही थी मीन्स चमक रही थी. क्वेश्चन 5. वाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स. तो मृदु जो है वो कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो बेगर था उसके पास चप्पल नहीं थी. आंसर. Mridhu conclude the beggar has no money to buy chappals. She saw large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. तो मृदु इस निष्कर्ष पे इस तरह निकली थी कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, क्योंकि जो उसके पैर थे, उसके जो नीचे का तलवा वगैरह होता है, सोल था, उसमें लार्ज पिंक कलर के बड़े बड़े ब्लिस्टर्स में छाले हो रहे थे और वो नंगे पैर था. क्वेश्चन 6. व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न. उसने क्या सजेस्ट किया उन अपने बात के लिए. तो आंसर. शी सजेस्ट डैट रवि एंड मीना शुड अरेंज ए पेयर ऑफ चप्पल्स फॉर द बेगर. उसने ये सजेस्ट किया कि जो रवि और मीना है उनको अरेंज करना चाहिए एक पेयर ऑफ चप्पल का बेगर के लिए. क्वेश्चन 7. ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन ए मिनट. वाई वॉज ही इन सच ए हरी टू लिव. तो कह रहे जब वो जैसे ही उसने चप्पल पहनी थी बेगर ने, तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर गायब हो गया था. तो वो इतनी जल्दी में क्यों था वहाँ से जाने की. ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन ए मिनट बिकॉज ही एग्जैक्टली नो दैट द चप्पल्स बिलोंग टू म्यूजिक मास्टर
इफ़ एनीबडी वुड फाइंड दैट द चप्पल्स वर मिसिंग इट वुड बी टेकन बैक फ्रॉम हिम। तो हो सकता है कि जो बैगर था उसको पता लग गया था कि भाई ये किसी न किसी की चप्पल है, किसी और की चप्पल है, और हो सकता है म्यूज़िक मास्टर की हो। और कह रहे हैं अगर किसी को पता लग गया कि चप्पल उसके पास है तो वो वापस उससे ले ली जाएंगी, इसलिए वो वहाँ से फटाफट गायब हो गया। क्वेश्चन 8, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुक्कुमनी बिगैन टू लाफ, वाट मेड हर लाफ। जब वो किचन की तरफ लास्ट में वापस जा रही थी रुक्कुमनी मृदु और मीना के साथ, तो वो हंस पड़ी थी। तो वो क्यों हंसी थी? आंसर, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुक्कुमनी बिगैन टू लाफ बिकॉज शी हैड डन द सेम थिंग एब्सेंट माइंडली बाय गिविंग द पेयर ऑफ चप्पल्स ऑफ गोपू मामा विदाउट हिज कंसेंट। तो उसने मतलब बिना जैसे कि रवि ने और मृदु और मीना ने किया कि बिना म्यूज़िक मास्टर से पूछे उनकी चप्पल बैगर को दे दी, तो इसी तरह जो रुकुमनी थी उसने भी बिना पूछे गोपू मामा की चप्पल जो है बैगर को दे दी। मतलब एक तरीके से उसने भी वही काम किया था, तो यही सोचकर उसे हंसी आ रही थी। क्वेश्चन 9, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। जो रवि है वो कैसे मिल्क लेकर आया किचन से किटन के लिए? आंसर, रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन बाय प्रिटेंडिंग एज ही वॉज हंग्री। उसने इस तरह शो किया कि जैसे वो भूखा है। ही टुक ए ग्लास ऑफ मिल्क व्हेन पाती गेव ए सस्पिशियस टुक ही ड्रैंक हाफ ऑफ द मिल्क एंड रश्ड टूवर्ड्स द बैकयार्ड पोर द हाफ मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। तो रवि जो है मतलब उसने पहले तो ये शो किया कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ, और फिर उसने एक गिलास लिया पानी, उसमें दूध लिया, और जब पाती उससे शक की निगाह से देख रही थी तो उसने हाफ से भी ज़्यादा दूध जो है पी लिया, और फिर भागकर वो बैकयार्ड में गया और वो कोकोनट शेल के अंदर उस दूध को डाला जो बचा हुआ दूध था। हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर, डू यू बिलीव हिम। तो रवि जो था वो किस किटन के एंसेस्टर किसको बता रहा था, मतलब उसके पूर्वज जो थे वो किसको बता रहा था, और क्या तुम उस बिलीव करते हो उसकी बात पे? आंसर, रवि सेज दैट द किटन्स एंसेस्टर आर द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड दे वर वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट। तो रवि जो था वो ये कह रहा था कि जो उस किटन के एंसेस्टर है मतलब पूर्वज हैं वो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी वो हैं उसके पूर्वज, और इजिप्ट में जो है वो मतलब वर्शिप उनकी पूजा की जाती थी उनके एंसेस्टर्स की। नो वी डोंट बिलीव ऑन हिम, नहीं हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।